अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और जो कि बहुत आसान भी है और ये लंच बॉक्स रेसिपी है। आप इसे लंच बॉक्स में दें या आप इसको शाम में बच्चों को स्नैक्स के तौर पे सूरत में दें, बच्चे इसको फुल एंजॉय भी करेंगे और आप जो हैं सुकून से भी रहेंगी। लो बजट बिल्कुल है रेसिपी और इसको जितनी ये कम बजट वाली रेसिपी उतनी ही दूसरी ये आपको बनाना इंतहाई आसान है, कम वक्त में बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर वीडियो वॉच करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मुझे आलू चाहिए। आलू को मैंने उबाल लिया है। उबालना इस तरह से है, आपको मैं टिप बता रही हूँ कि आलू को छील के आपने उबालना है, वरना वो बिल्कुल गीले गीले टाइप के हो जाएंगे और बिल्कुल आपसे अच्छे भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट लिया है। गाजर रेड वाली ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास कॉर्न था, कॉर्न का आजकल क्रेज़ चला हुआ है हमारे घर में, तो इसलिए कॉर्न इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून, काली मिर्चें 1 टीस्पून, और इसके अलावा है मिक्स हर्ब है 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे कुटी हुई मिर्चें हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा नमक है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे हॉट सॉस है, आप तकरीबन चिली सॉस है, आप चाहें तो हॉट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर एंड 1 टेबल स्पून मैदा। ये तीनों चीज़ें आपने आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हॉट सॉस की जगह आप चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्जियों का मैं आपको बता दूं, सब्जियां जो है आप अपनी मनपसंद कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे घर में कॉर्न का जो है ना वो आजकल आया हुआ है, मज़ा आया हुआ है, तो अब जो है ना बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं, तो मैंने सब्ज़ी में ये भी शामिल कर दिया। आप चाहें तो बंद गोभी है, सॉरी फूल गोभी है, उसको क्रश करके आप कद्दूकश करके, और हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको सब्ज़ी पसंद हो या आपके बच्चों को पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर दें। अब तमाम मिक्सचर को आपने एक बाउल में, जिसमें आलू आपने उबाले हुए थे, मैश किए हुए थे, आपने उससे अच्छी तरीके से क्या नाम है इसमें सारी सब्ज़ी शामिल कर देनी है और सारे मसाले। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि देखें, आलू जो आप उबालेंगे तो उसकी 2-3 सूरत हाल है। पहले तो आप उसको पील करके आप उसको उबालने के लिए रखेंगे, और वो जैसे ही उबल जाए, और ये नहीं कि आप बहुत ओवर उबालें कि उबाल उबाल के वो बिल्कुल पक पक के वो अजीब हो जाए। टाइम आप नोट करना है, जैसे ही वो गल जाए तो आपको उसको गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में नहीं बल्कि आप ठंडी जगह पे रख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे आलू जो होते हैं हम अक्सर उबालने के बाद देखते हैं कि वो चिकने चिकने से और अजीब से हो जाते हैं, वो नहीं होंगे। तो बस आपने ये चीज़ का एहतियात करना है, फिर आप देखिएगा आपके जो वेजिटेबल लॉलीपॉप है वो कितने मज़ेदार बनते हैं। अब आप इसमें चिकन की वैरायटी करना चाहें तो आप चिकन भी इसमें रेशे करके डाल सकते हैं। वैराइटीज़ हैं, यानी आप एक रेसिपी से 2 शिकार कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल लो बजट रेसिपी बता रही हूँ कि जिससे आप जो है ना फुल फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आप जब बच्चों को बना के देंगे ना तो आपके बच्चे भी खुद ही ये कहेंगे कि उनको पता ही नहीं चलेगा इसमें चिकन थी या नहीं थी, क्योंकि अक्सर ये बेशतर होता है कि हमारे घर में बाद दफ़ा चिकन नहीं होती है और हम क्या करें, तो फिर हम ये सूरत हाल है कि हम सब्जियों का भी बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा बनता है। बस यहाँ पे आपने छोटी छोटी मीडियम साइज़ की बॉल बना लें, या आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह होती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर आप बिल्कुल कवर कर लें। मुझे स्टोर में मिली नहीं, वरना मैं आप लोगों को वो भी करके दिखा देती। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी बॉल्स बना ली, और उसके बाद उसमें मैं जो है ना इसको सारी बना के एक साथ मैं रख दूँगी। हाथ पे आप थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा ताकि आपके हाथ में चिपके नहीं, और ये बहुत इजीली अच्छे से आराम से बन जाएगी 5 मिनट के अंदर अंदर सारी बॉल्स। अब आपने देखें मेरी जो है बॉल्स बन के तैयार भी हो गई हैं, और आपने क्या करना है, इसको जाना है फिर इसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएं। अब
अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की इसकी सरली बनाने के लिए। सबसे पहले आपने क्या लेना है, चावल का आटा लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आप बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लें। चावल का आटा ना भी हो तो कोई मसला नहीं, बस चावल के आटे से ये होता है कि क्रिस्पी जो होता है ना वो हो जाता है, आपकी बॉल्स जो होंगी ना वो क्रिस्पी तैयार हो जाएंगी। इसी वजह से यहाँ पे मैंने चावल का आटा डाला है। आप चाहें तो इसमें नमक, कुटी मिर्च फ्लेवर देने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, या चिकन पाउडर। तो यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल बेसिक रखा है क्योंकि मैंने सारा फ्लेवर जो है वो अंदर दे दिया है। और आप चाहें तो इसमें बॉल्स में आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको अच्छे से आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गाढ़ा सा लिक्विड बना लेना है। अगर ये पतला होगा तो इसकी कोटिंग जो है ना वो अच्छी नहीं होगी, और अगर ये मोटा सा गाढ़ा सा होगा ना तो इसकी अच्छी एक लेयर बहुत अच्छी सी आएगी। तो आपने इसको अच्छे से गाढ़ा करके थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके डालिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना फिर वो पतला हो जाता है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, बॉल्स को इसमें डिप करना है, ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इसमें इसको कोट करना है और इसको साथ में रखते जाना है। इसी तरह ये आपने सारी बॉल्स के साथ कर लेना है। ये बड़े मज़ेदार सा स्टेप है, आप इसमें चाहें तो अपने बच्चों को भी साथ लगा सकते हैं। बच्चे बड़े शौक से ये काम करते हैं, और आप उनसे कहें कि मैं आपको डिप करके दे रही हूँ तो आप कॉर्नफ्लावर में आप इसको रोल कर दें। तो ये बच्चों की एक एक्टिविटी भी होती है, और उनको भी जब वो चीज़ वो बनाएंगे ना तो वो लंच बॉक्स में भी बहुत शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल देखें बना लिया है मैं सारे झटपट जल्दी जल्दी। और इसकी मैं वॉइस सुनाती हूँ, ये जो मैंने बनाया है इसकी बड़ी क्रिस्पी आवाज़ आई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को सुना देती हूँ। ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने आपको साउंड सुना दिया है, और ये देखें ऐसा लग रहा है कि लड्डू, कोकोनट के लड्डू लग रहे थे बिल्कुल। और मैंने इसलिए यहाँ पे एक तल के अपने बच्चों को चेक करवा दिया था ताकि वो ओके कर दें कि हाँ भाई बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो है जनाब सारे जो है वो मैंने तलने के लिए डाल दिए हैं, और आपने इसे टाइम नहीं लगना है, बिल्कुल एज इट बिल्कुल 5 मिनट आप टाइम देख के बनाएंगे तो ये 5 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फटाफट कलर आ जाएगा, क्योंकि अंदर की सारी चीज़ें कुक हैं, सिर्फ ऊपर से आपने कलर लेकर आना है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने मीडियम फ्लेम पे जल्दी जल्दी इसको तल के सब निकालती चली गई। बस यहाँ पे जो है ना ये तैयार हो गया। अब इसको आपने सर्व कैसे करना है, आप बच्चों को मायोनीज केचप के साथ आप इसको दे दें, या आप इसको सैंडविच के साथ भी आप इसको स्प्रेड करके भी दे सकते हैं। बच्चे जितने जैसे भी चाहें वो शौक से, अगर ये वो रूखे आप 2-3 उनको दे देंगे तो उनके लिए भी इनफ होगा। साथ में आप फ्रूट रख दें और एक साथ में बिस्किट रख दें तो उन बच्चों का पेट भी भर जाएगा आराम से। अब यहाँ पर मुझे याद आया कि मेरी बच्ची ने 2-3 दिन पहले मुझसे कहा था लॉलीपॉप खानी है, तो मैंने उसको कहा बेटा मैं तो आपके लिए लॉलीपॉप बना रही हूँ। तो इतना खुश हुई, वो इतना खुश हुई। और मैं ना अक्सर बच्चों को मीठी चीज़ बाहर की नहीं देती, क्योंकि उससे दांत जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्टिक्स यहाँ पे लगाई और अपनी बेटी को दिया, उसने बहुत खुश हो के एंजॉय किया, मेरे बच्चों ने भी। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, यकीन करें कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इस रेसिपी को ट्राई करने में। एक तो लो बजट, ऊपर से कम मेहनत, और तीसरा ये कि बच्चे उसको पसंद करें, तो इससे ज़्यादा क्या अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे देख लें, बड़ी लुक देख लें आप कितनी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लुक आया है। और आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। खुदा हाफिज़।